वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। हताश निराश युवाओं के बीच एक शक्ति जागृत करने वाले उन युवाओं को रामधारी सिंह दिनकर जैसा व्यक्तित्व जिन्होंने एक रचना की, और इससे यह पता चलता है कि रामधारी सिंह दिनकर युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के शक्ति स्रोत थे। और उन्होंने लिखा युवाओं को, वैसे युवाओं को जो जीवन में थोड़ी से ठोकर लग जाने पर निराश हो जाते हैं, उनके लिए कवि ने लिखा क्या कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। और तो और उन्होंने लिखा क्या कि वाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है। तूर पर्वत, हजरत मूसा यह जब जलवा देख रहे थे अल्लाह ताला का, और उसके पहले ही वह मूर्छित हो गए थे, तो इसलिए कहते हैं कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। यही कवि सावधान करके कहता है कि वाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। और अंत में कवि कहता है कि तेरी मंजिल जब करीब आती है उस समय ही तुम विचलित हो जाते हो। कवि सावधान करता है कि अरे एक शेष है खेप, एक शेष है खेप, किसी विध पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। तो इस तरह से कवि ने युवाओं को जगाने के लिए अपनी रचनाएं की। अगर राष्ट्रीयता और इस तरह की बातें अगर की जाए तो अपनी शक्ति का भी एहसास कराता है कवि। वह जब रचनाओं के माध्यम से, चाहे वह कुरुक्षेत्र के मैदान में हो, चाहे वह गीता का रहस्य की बात हो, चाहे वह रश्मि रथी की बात हो, कवि कहता है कि दुर्योधन कृष्ण का वार्तालाप, और क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सियोधन तुमने कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, अरे दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। और कवि कहता है क्या कि जहां शक्ति होती है लोग उसी की पूजा करते हैं। अगर शक्ति विहीन व्यक्ति अगर क्षमा करना अगर जान जाए तो उस पर लोग हंसते हैं। इसलिए हमें अपनी शक्ति का एहसास कराना जरूरी है, दुश्मनों को शक्ति का एहसास कराना जरूरी है। और कवि यह भी कहता है कि अगर हम क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अरे उसको क्या जो दंतहीन विनित सरल हो। कहता है कि उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। वैसे लोग, एक अगर सर्प है और वह विषधर है, अगर वह किसी को क्षमा कर दे तो उसकी शक्ति को हम मानते हैं। लेकिन न जिसके दांत हैं न विष है और वह किसी को कह दे कि हम तुझे क्षमा कर दे, यह मानने की बात नहीं है। इसलिए शक्ति का एहसास भी करना समय समय पर बहुत ही जरूरी हो जाता है। देश को संदेश दिया कवि ने। आपको यह पता होगा, एक बार की घटना याद आती है, और जब हमारा देश किसी कारणवश जब झुक गया था और असेंबली में जब जा रहे थे, चूंकि रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, तो एक बार भारत के आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के साथ जा रहे थे असेंबली। और जैसे ही जा रहे थे और प्रधानमंत्री का पक्ष सीढ़ी पर जाते ही थोड़ा वह लड़खड़ा जाते हैं, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को रामधारी सिंह दिनकर ने पकड़ लिया, सहारा दिया। और सहारा देते ही पंडित नेहरू ने कहा था कि अरे अभी तो मैं गिर ही जाता। तो उन्होंने क्या कहा रामधारी सिंह दिनकर ने कि राजनीति जब जब लड़खड़ाती है साहित्य उसे थाम लेता है। और यह शब्द बताता है कि वह छोटी बात में ही कितनी बड़ी बात बोल जाते हैं और कितनी सारी चीज़ें कह देते हैं। प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की तो बहुत सारी रचनाएं हैं। उन्होंने बापू के लिए भी बहुत लिखा कि तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूँ मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। अगर उनकी रचना अगर पढ़ी जाए, धारा प्रवाह उनकी रचना, प्रवाहमय रचना, ऐसे लगती है जैसे सरिता प्रवाहित होती है कलकल धाराओं के साथ, कभी रुकती नहीं, वह आगे बढ़ती जाती है। शब्दों की सजावट वैसी ही बनी होती है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में।
तो प्यारे बच्चों, हर लोगों के लिए दिनकर ने रचनाएं रची, सबके लिए लिखा। अरे उन्होंने तो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी लिखा, उसमें भी राष्ट्रीयता का स्वर है। वह स्वर देखिए क्या है कि चूहे ने यह कहा चूहिया से छाता और छड़ी दो, चूहे ने यह कहा चूहिया से छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ से घर की वह पगड़ी दो, मटर मूंग जो कुछ भी हो वही मुझे मिल खाना, और खबरदार कोई लोग बिल से बाहर मत जाना। और तब देखिए क्या राष्ट्रीयता है कि बिल्ली एक बड़ी पाजी है रहती घात लगाए, चूहा कहता है चूहिया को समझाकर कि तुम होशियार रहना, बिल्ली एक बहुत पाजी है रहती घात लगाए, न जाने कब किसे दबोचे किसको चट कर जाए, सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूं दिल्ली। तो ऐसे थे हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। और अंत मैं कवि की कविताओं के बारे में कितना कहूं, हम मूल आपकी रचना पर आते हैं, लेकिन बस अंत करते हुए कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह ने दिनकर ने कहा था कि भारत का नाम व्यर्थ नहीं लिया जा सकता, वृथा मत लो भारत का नाम, भारत वह नहीं है जो मानचित्र पर बसता है, भारत तो वह है जो सबों के हृदय में बसता है, भारत भारत नहीं है, भारत तो सारा विश्व है, इसलिए उस भारत का नाम व्यर्थ मत लो, वह सिर्फ मानचित्र पर बसने वाला भारत नहीं है, वृथा मत लो भारत का नाम। अब आते हैं आपकी यह रचना जो गद्य रचना है, निबंध है, और वह है अर्धनारीश्वर।